गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी में कुछ चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलर मसल डीपोलराइजेशन क्या होती है। तो जब सर्कुलर मसल डीपोलराइजेशन होती है तो स्मूथ मसल्स की जो रिंग है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उसका डायमीटर जो सेगमेंट का है वो कम हो जाता है। इसी तरह जब लॉन्गिट्यूडल मसल्स की डीपोलराइजेशन होती है तो फिर क्या होती है, जो जो सेगमेंट होता है ना उसकी जो लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और उसका भी जो डायमीटर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्शन आती है, फेजिक और टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। फेजिक कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ अकर होती हैं, तो वो अकर होती हैं एसोफेगस में, गैस्ट्रिक एंट्रम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराती है पीरियोडिकली। और जो हमारी टोनिक कॉन्ट्रैक्शन है वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में, फंडस और प्रॉक्सिमल बॉडी में, इलियोसिकल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर में जो है कॉज होती हैं। अब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखें जीआईटी की, तो दो तरह की होती है, एक होती है स्लो वेव, ठीक है, और एक होती है स्पाइक पोटेंशियल। पहले हम देखेंगे स्लो वेव, तो ये स्पॉन्टेनियसली अकर होती है। और कैसे अकर होती है, जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं कजाल, उनकी वजह से होती है। कजाल से जो है हमारे स्मूथ मसल्स के लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिर ये पेस मेकर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। तो जब इन कजाल सेल्स में साइक्लिक चेंजेस आती हैं तो फिर इनके चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है ना अंदर चला जाता है और फिर जो स्लो वेव्स हैं उनको प्रोड्यूस कराता है। तो नॉर्मल इसके जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -56 MV है, लेकिन इसमें थोड़ा वो जो है ना 5 to 15 MV जो है ना चेंज आ रहा होता है। ये स्लो वेव एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है, और ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन स्टमक में करवाता है क्योंकि ये कैल्शियम इफ्लक्स काज नहीं करता। तो अगर कोई वेव 40 या 45 से थोड़ा सा एक्सीड कर जाएगी ना तो वहाँ पे स्पाइक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। क्यों? स्पाइक पोटेंशियल में क्या होता है कि वो ट्रू एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और अगर -40 से एक्सीड करता है तो हम इसको स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बस आपने इतना बताना है कि स्लो वेव किस तरह से ओरिजिनेट होती है, जिन सेल्स की वजह से ओरिजिनेट होती है, इसका नॉर्मल जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या, कितनी चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है, और पर मिनट कितनी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। स्पाइक पोटेंशियल में जो है कितना एक्सीड हो तो स्पाइक पोटेंशियल होता है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो सेल में जाता है और वो फिर स्प्रेड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसकी वजह से जो है कैल्शियम रिलीज होता है। फिर कैल्शियम कैलेडियम मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट करा के फिर वो एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो डेवलप हो जाती है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है, ठीक हो गया। फिर इसमें एक और चीज़ ये देखें कि जब ये हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है, जब स्पाइक पोटेंशियल पे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, जब ये ऊपर जा रही होती है तो बहुत एक्साइटेड होती है, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे होते हैं, जैसे अगर जीआईटी जो है ना वो स्ट्रेच हो जाए, एसिटाइलकोलिन जो है वो इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। रिपोलराइजेशन क्या होती है कि इसको लेक्स एक्साइटेबल करता है, जैसे कैपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन करते हैं, या फिर हमारी जो जीआईटी की मोटालिटी है अगर जो हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको इनहिबिट कर दे तो फिर भी जो है ना ये रिपोलराइज हो जाता है। तो ये जो वेव है हमारे पास जो इधर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब ये ऊपर जाती है तो जब ये वापस नीचे आती है ना तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसमें जो है ना स्लो कैल्शियम और सोडियम चैनल जो है वो स्लोली जो है वो ओपन होते हैं, स्लोली क्लोज होते हैं, ठीक है। जब चैनल्स जो है सोडियम कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं तो पोटेशियम चैनल्स जो है वो खुल जाते हैं, ठीक है। जब वो ओपन होते हैं तो फिर पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है और फिर रिपोलराइजेशन होती है।